हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद ज़रूर आ रही होगी। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ माफिया लवर द लिटिल गर्ल का दूसरा भाग। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रिया जल्दी से ऊपर चली गई। कबीर भी उसे जाते हुए देखने लगा और मन ही मन बोला, यू इग्नोरेड मी मिस रेड लिप्स आफ्टर अ हग एंड किस, बट आई विल नॉट स्पेयर यू इजली एनी मोर। ये सब सोचते हुए कबीर के चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे। रजत अपने बॉस के स्विंग हो रहे मूड को नोटिस कर रहा था, पर वो उसका दिमाग पर पाने में नाकामयाब रहा। प्रिया के जाने के बाद कबीर ने रजत की ओर देखा, जो कब से उसे ही देख रहा था। कबीर ने एक कोल्ड लुक रजत की ओर डाला तो रजत सकपका गया। फिर उसने अपने बॉस को ग्रेट किया और ऑफिस के अपडेट देने लगा। कबीर ने सुना और ओके कहे। उसके हाथ से फाइल लेके उसे जाने का इशारा किया। रजत भी इशारा मिलते ही वहाँ से चला गया। तो दादी और कबीर दोनों डाइनिंग हॉल में आ गए। दूसरी तरफ जब प्रिया विमान के कमरे में गई तो वहाँ का नज़ारा ही माशाअल्लाह था। विमान अपने बेड पर अपने तकिए को गले लगाए सो रहा था। वो कभी तकियों को किस करता तो कभी हग। प्रिया ने पहले तो जोर से अपना सिर पीट लिया, पर अचानक ही उसे खुराफती दिमाग में खुरापत ने जन्म लिया और उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और विमान की हरकतों को कैमरे में रिकॉर्ड करने लगी। विमान तो अपने सपने में फुल एंजॉय कर रहा था। पता नहीं किसको नींद में आई लव यू बोल रहा था। प्रिया ने फ़ोन बंद किया और उसके पास पड़ी स्टडी टेबल से ब्लैक और रेड कलर का मार्कर उठा लिया। मार्कर लेके वो विमान के पास आई और उसके चेहरे पर अपना कलाकारी का हुनर पेश करने लगी। प्रिया को पता था विमान की नींद कुंभकर्ण की तरह है, तो वो इतनी आसानी से नहीं उठने वाला। प्रिया ने मार्कर से उसके पूरे हैंडसम चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ दिया। आंखों पर आईलाइनर और विमान क्लीन से भी रखता था, तो उसने मूछें भी बना दी। माथे पर ब्लैक मार्कर से काला टीका बना दिया और साथ ही में उसकी नाक को भी काला कर दिया। लेकिन फिर भी उसे कमी लगी। उसने रेड मार्कर लिया और विमान के होठों को रंग दिया। बेचारे का हैंडसम फेस अब किसी जोकर से कम नहीं लग रहा था। सब कुछ हो जाने के बाद प्रिया ने विमान के चेहरे की ओर देखा तो उसकी जोर से हंसी फूट पड़ी। लेकिन उसने जल्दी से अपने मुंह को दोनों हाथों से ढाका और खुद को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए विमान के साथ ढेर सारी सेल्फी और फोटो खींच ली। प्रिया उसका चेहरा देख बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। फिर उसने विमान के कान में जोर से चिल्लाकर कहा, उठ जाओ टेडी। इतनी जोर की आवाज़ से विमान हड़बड़ा के उठ गया। जब उसने सामने देखा तो गुस्सा होने की बजाय खुश हो गया और जोर से प्रिया को गले लगाते हुए बोला, भूतनी तू आ गई। मैंने तुझे कितना मिस किया यार। विमान ने हग ब्रेक करते हुए कहा, पर तू तो कल आने वाली थी ना, आज कैसे। वो तो तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी, इसलिए अब चली जाओ, फ्रेश हो जाओ, बाद में ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। हाँ तू 5 मिनट रुक, मैं 10 मिनट में आया। विमान जल्दी से वॉशरूम में चला गया और प्रिया उसके जाते बेड पर लौट-पोट कर हंसने लगी। इधर विमान बेसिन के पास आया और बुर्श उठा ब्रश करने लगा, लेकिन सामने का नज़ारा देख उसके हाथ से ब्रश छूटकर नीचे गिर गया और आओ की स्पीड से पीछे दीवार से छिपकली की तरह चिपक कर जोर जोर से भूत भूत चिल्लाने लगा।
लेकिन जब रियलाइज हुआ कि मिनर में कोई नहीं वो खुद है तो उसका दिमाग फट गया। उसको समझने में 1 मिली सेकंड भी नहीं लगा कि ये सब किसने किया। कुत्ती वो इतनी जोर से चिल्लाया कि बाहर प्रिया की हंसी 1 सेकंड में गुम हो गई। प्रिया जानती थी अगर अब वो 1 मिनट भी यहाँ रुकी तो आज विमान ब्रेकफास्ट की जगह उसे ही खा जाएगा। वो 100 की स्पीड से उठ खड़ी हुई और भागकर गेट की ओर दौड़ लगा दी। प्रिया ने जैसे ही गेट खोला पीछे से विमान अपना बिगड़ा हुआ हुलिया लिए भागते हुई प्रिया के पीछे दौड़ा। प्रिया तो पहले से ही तैयार थी, वो तो हवा की तरह छू हो गई। विमान इतने गुस्से में था कि वो ये भी भूल गया कि अभी उसकी हालत क्या है। वो प्रिया के पीछे भागने लगा और प्रिया जोर जोर से हंसती हुई आगे आगे भाग रही थी। जब नीचे सबने विमान के चिल्लाने और प्रिया की हंसने की आवाज़ सुनी तो सब उस ओर देखने लगे। पहले तो विमान का हुलिया देखकर सब चौंक ही गए, लेकिन होश में आते ही ठहाका मारकर हंसने लगे। इधर दादी तो हंस हंस कर पागल हुए जा रही थी, पर अपना कबीर तो हंसते और भागते हुए प्रिया में खो चुका था। उसे तो सिर्फ और सिर्फ प्रिया दिख रही थी। इधर प्रिया पूरे हाल में भाग रही थी और विमान उसके पीछे। वो तो बस प्रिया को पकड़कर उसे मजा चखाना चाहता था। पूरे मेंशन में प्रिया की खिलखिलाहट ऐसे गूंज रही थी मानो किसी बेजान जगह को जान मिल गई हो। सब हंस रहे थे। अब प्रिया भी भागते हुए थक गई थी तो उसकी स्पीड भी कम हो गई। इसी का फ़ायदा उठाकर विमान ने उसे पकड़ लिया और सोफे पे पटक कर उसके ऊपर बैठ गया और उसकी चोटियों को खींचने लगा। अब कहाँ जाएगी पीहू की बच्ची? ये क्या किया तूने? आज तेरी ये लंबी लंबी चोटियों को उखाड़ कर फेंक दूंगा। वो दोनों अपने में ही लड़ने में मस्त थे, पर दो नीली आंखें जो कुछ देर पहले शांत थी वो अब गुस्से से लाल हो चुकी थी और बुरी तरह उन दोनों को ही घूर रही थी। कबीर की मुट्ठियां जोरों से कस गईं, यहाँ तक कि उसके हाथों की मोटी नसें भी फूल चुकी थी। वो खुद नहीं जानता था कि इस वक्त उसके साथ ये क्या हो रहा है। विमान को प्रिया के इतने करीब देख उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये दिल आखिर इतना जल क्यों रहा है? इधर दादी ने हंसते हुए प्रिया से कहा, आते आते कि इसको परेशान करने लग गई। प्रिया को तो विमान का चेहरा देख हंसी ही नहीं रुक रही थी। हट जाओ मोटू भालू, दबा कर मार दोगे क्या? दादी ने विमान के कान पकड़कर उसे खड़ा किया और बोली, क्यों परेशान कर रहा है मेरी बच्ची को? हटे यहाँ से। विमान नाराज होते हुए दादी से बोला, दादी आपको इसकी गलतियाँ कभी दिखती ही नहीं, अब मैं इसको डांटू भी नहीं। नहीं, तू मेरी प्यारी बच्ची को नहीं डांट सकता। अब निकल जा यहाँ से। जाकर अपने चेहरे को धोकर आ। अब विमान को याद आया कि वो तो ऐसे ही बाहर आ गया। उसने चारों ओर नज़र घुमाई तो सबको अपनी ओर देखता पा उसका चेहरा लाल हो गया। आज तो उसकी इज्जत का प्रिया ने भाजी पाला बना दिया था। विमान ने फट से अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया, लेकिन अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। विमान मेट्रो की स्पीड में मुँह छिपाता हुआ अपने कमरे में भाग गया। जब दादी ने विमान को प्रिया से अलग किया तो कबीर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसे अपने दिल में हो रही जलन से अभी तक निजात नहीं मिला था। विमान के जाते ही प्रिया एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगी, जिस पर दादी ने कहा, बदमाश, कितनी शैतान है तू, बेचारे का पूरा नक्शा ही बिगाड़ दिया। दादी उसे परेशान करने में जो मज़ा है वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। दादी भी उसकी बातों पर हंसने लगी। प्रिया ने दादी को विमान का वीडियो भी बताया जिसमें वो किसी सोना का नाम ले रहा था। वीडियो देख दादी एक बार फिर हंसने लगी और बोली, तू कब सुधरेगी? प्रिया ने कहा, ये सब छोड़ो दादी, आप ये बताओ ये सोना कौन है? उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। दादी ने कहा, उसकी 2 गर्लफ्रेंड है। प्रिया ने चौंक कर कहा, क्या?
पर उसने मुझे तो बताया ही नहीं। दादी ने कहा तुझे पता के बची हुई गर्लफ्रेंड को भी खो दे। प्रिया ने कहा क्या दादी आप भी? पर अब तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मुझे तो किसी से भी फ्रेंडशिप नहीं करने देता और खुद की कितनी सारी फ्रेंड्स है। अब देखना आप कैसे मैं उससे बदला लेती हूँ। प्रिया की बातें सुन दादी ने कहा ये तो सही है। दूर बैठा कबीर उनकी बातें तो नहीं सुन पा रहा था, पर प्रिया के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन से उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान जरूर थी। 20 मिनट बाद विमान भी तैयार होकर नीचे आ गया। उसका मुंह अभी भी फूला हुआ था। विमान ने घूरकर प्रिया को देखा, जो उसे ही अपनी मोटी मोटी आंखों से गुस्से से घूर रही थी। विमान ने उसे इग्नोर किया और चेयर खींचकर बैठ गया। प्रिया और दादी भी आकर बैठ गई। प्रिया विमान को अभी भी घूर रही थी और उसके बगल में बैठ गई। विमान ने देखा तो पूछा अब मुझे क्यों घूर रही है? पहले ही मेरे चेहरे की 12 बजा दी। कितनी मुश्किल से साफ हुआ था वो। अब और कुछ बाकी रह गया क्या? प्रिया ने उसे घूर कर देखा और डायरेक्ट पूछा यह सोना कौन है तुम्हारी नई छिपकली? ईमान ने जो खाने का वाइट लिया था वो उसके गले में अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। उसे खांसता देख प्रिया ने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाया। विमान ने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा मैं किसी सोना मोना को नहीं जानता। अच्छा तो दादी ने झूठ बोला कि तुम्हारी 2 गर्लफ्रेंड भी हैं और मुझे पता तक नहीं? हाँ तो क्लास में है तो दोस्त होगी कोई। प्रिया ने कहा मुझे भी मिलवाना अपनी दोस्त से। वैसे नाम क्या है तुम्हारी दोस्त का? नाम में क्या रखा है? और वैसे भी तुम उससे मिलके क्या करोगी? छोड़ो नाश्ता करो तुम। विमान ने दादी को देखा जो मुंह दबा के हंस रही थी। दादी आप बहुत बुरी हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तुम ही थे जो सपने में सोना सोना कर रहे थे। प्रिया ने कहा कोई नहीं, आज कॉलेज में मुलाकात करेंगे तुम्हारी दोस्त से। फिर मन ही मन बोली मोटा गेंडा कहीं का, खुद तो कितने सारे फ्रेंड्स बनाता है और मुझे एक भी नहीं बनाने देता। प्रिया का मुंह फुला देख विमान उसे मनाते हुए बोला ए गुड्डू चल माफ़ भी कर दे। हाँ हाँ ठीक है चलो माफ़ किया, जाओ तुम भी क्या याद करोगे कि प्रिया ने भी कभी तुम पे एहसान किया था। प्रिया ने एटीट्यूड से नाकुची करती हुए कहा। इधर कबीर एकटक अपनी गहरी नज़रों से प्रिया को देखे जा रहा था। उसकी नज़रें उस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। ना जाने उसकी खूबसूरती का जादू था या उससे निकलती पॉजिटिव वाइब और निछावर व्यवहार। कबीर उसकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा था। कबीर को आज तक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कभी किसी लड़की को देखकर नहीं आई। ऐसे ही बातें करते हुए सबने नाश्ता किया और डाइनिंग हॉल से बाहर आ गए। कबीर अपने रूम में गया और ज़रूरी सामान लेके बाहर आ गया। वो जब घर के बाहर आया तो देखा प्रिया और विमान कॉलेज जाने के लिए निकल रहे थे। विमान ने कबीर से पूछा भाई आप ऑफिस जा रहे हैं क्या? हाँ। तो विमान ने कहा आप प्रिया को कॉलेज छोड़ देंगे क्या? मुझे बाहर किसी ज़रूरी काम से जाना है और ऑफिस और कॉलेज एक ही रास्ते में है, तो क्या आप गुड्डू को ड्रॉप कर देंगे प्लीज़? कबीर की तो मन की मुराद पूरी हो गई। उसने कहा ठीक है। प्रिया को कबीर की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से डर लग रहा था। उसने जल्दी से कहा नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी, फिक्र मत करो तुम जाओ। साथ चलने पर प्रिया का मना करना कबीर को गुस्सा दिला रहा था। मेहमान ने कहा आज आज की तो बात है, वापस आते हुए मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने। अब जाओ भाई को भी देर हो रही है। अब तक बॉडीगार्ड भी कबीर की रेंज रोवर ले आए थे। गार्ड ने दरवाज़ा खोला और कबीर अंदर बैठ गया। प्रिया भी डरते डरते अंदर बैठ गई। कुछ समय बाद कबीर का काफिला निकल गया और विमान भी चला गया। दोनों भाइयों के साथ हमेशा बॉडीगार्ड तैनात रहते थे, लेकिन विमान को गार्ड्स पसंद नहीं थे, इसलिए कभी कभी वो गार्ड्स को चमका दे के अकेले ही निकल जाया करता था। जब कबीर को ये बात पता चलती तो वो उसे खूब डांटता था।
कबीर कपूर पूरी दुनिया में बहुत फेमस था। साथ ही साथ उसके कई दुश्मन थे जो मौके की तलाश में रहते थे, पर कबीर की टाइट सिक्योरिटी के चलते उन्हें कोई मौका नहीं मिलता था। इधर गाड़ी में सन्नाटा पसरा था। कबीर एकटक अपनी 2 उंगलियां होठों पर रखे गहरी नजरों से मासूम सी प्रिया को देखे जा रहा था। प्रिया उंगलियों को आपस में बार बार उलझा रही थी और सर नीचे कर बैठी थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद धीरे से कबीर को देखती और उसे खुद की तरफ देख दफा वापस नजरें नीचे कर लेती। कबीर ने उसकी इस मासूम सी अदा पर अपना दिल घायल होते हुए पाया। उसकी इस हरकत को बार बार दोहराता देख उसने अपनी डीप वॉइस में पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? प्रिया ने जब कबीर की मर्दाना कठोर आवाज़ सुनी तो एक पल को चेहको थी, फिर उसकी ओर देख जल्दी ना में सर हिलाया। कबीर उसके इतने क्यूट रिएक्शन को देख पलक झपकाना ही भूल गया। उसका बहुत मन हुआ कि उसके गोरे गोरे चाबी गाल को छुए, उन्हें प्यार से सहलाए, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया क्योंकि उसे महसूस हो रहा था यह छोटी सी लड़की उसकी वजह से बार बार सिकुड़ सी रही थी, शायद डर रही थी। कबीर को पहली बार यह अच्छा नहीं लगा। उसे लोगों को खुद से डरता देख एक परमानंद का अनुभव होता था, लेकिन आज अलग था। वो दिल से चाहता था यह नन्ही सी गुड़िया उससे ना डरे। थोड़ी देर बाद प्रिया का कॉलेज आ गया और ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। प्रिया ने झुकी नज़रों के साथ कबीर को अपनी सहज सी मीठी आवाज़ में थैंक यू बोला और जल्दी से गाड़ी से उतर अंदर भाग गए। कबीर अपनी कार में बैठा उसे तब तक देख रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। जब प्रिया चली गई तो कबीर ने कहा, ड्राइवर को चलने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर मिलते ही ड्राइवर ने गाड़ी को ऑफिस की ओर मोड़ दिया। ऑफिस के सामने गाड़ी रुकते ही एक गार्ड ने कबीर की गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाकी के गार्ड ने कबीर को कवर कर लिया। आज ऑफिस के बाहर मीडिया वाली की भीड़ लगी थी। जब से उन्हें खबर लगी थी द बिजनेस टाइकून कबीर कपूर इंडिया आ चुका है, सभी मीडिया चैनल वाले होड़ में लग गए। वो तो कब से कबीर का पलके बिछाए इंतजार कर रहे थे। कबीर को देख मीडिया वालों ने कबीर की तस्वीरें लेनी चाही, पर गार्ड के रहते वो ऐसा नहीं कर सके। गार्ड ने कबीर को मीडिया से बचाते हुए ऑफिस के अंदर ले गए। कबीर जब अंदर आया तो पूरे ऑफिस में सन्नाटा पसरा था। रजत और मैनेजर के साथ खड़ा स्टाफ कबीर के वेलकम के लिए हाथों में बुके लिए खड़े थे। सबने कबीर को देखा तो उसे ग्रीट किया और मैनेजर ने सबकी तरह से कबीर को बुके गिफ्ट किया, जिसे गार्ड्स ने लिया और कबीर हाँ में सर हिलाता हुआ अपने केबिन में चला गया। इधर लड़कियां तो इतने हैंडसम को देख पागल हुई जा रही थी, पर उन्होंने कबीर के रहते कुछ भी नहीं बोला। कबीर के जाते ही लड़कियों ने तो कबीर की तारीफों की पुल बांधने शुरू कर दिए। इधर कबीर अपने आलीशान केबिन में आया, कोट को चेयर पर रखता हुआ किसी किंग की तरह अपनी लग्जरियस चेयर पर बैठ गया। कबीर का ऑफिस बेहद शानदार था। वहाँ एक एक फर्नीचर, पेंटिंग, डेकोरेशन का सामान सब करोड़ों के थे। कपूर इंडस्ट्री 50 मंजिला की थी। कबीर का केबिन सबसे ऊपरी मंजिल पे था, जहाँ से दिल्ली की आबादी देखी जा सकती थी। रात के समय तो नज़ारा और दिलकश हो जाता था। कबीर अपनी चेयर पर बैठा प्रिया को याद कर रहा था। उसने रजत को अपने केबिन में बुलाया और कहा, मुझे प्रिया सक्सेना की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी 1 घंटे में। कबीर की प्रिया के बारे में जानने की बहुत क्रिएटिविटी मची थी। वो उसके बारे में एक एक चीज़ जानना चाहता था। रजत समझ गया कि कबीर किसकी बात कर रहा है। इसने यस बॉस कहा और केबिन से निकल गया। कबीर प्रिया के ख्यालों को साइड कर काम में फोकस करने लगा। कबीर 1 घंटे बाद रजत वापस आया। उसने प्रिया की सारी निकाल ली थी। रजत के लिए ये सब उसके बाएं हाथ का खेल था। रजत कबीर के अंडरवर्ल्ड के कामों को भी संभालता था। उसके बहुत सारे कनेक्शन थे जिससे
उसे प्रिया की इन्फॉर्मेशन निकालने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। ऊपर से प्रिया का लाइफ स्टाइल बेहद सिंपल और स्वीट सा था। रजत ने केबिन पर नॉक किया तो कबीर ने कम इन कहा। रजत को देख कबीर ने पूछा, काम हुआ? यस बॉस, यह रही प्रिया सक्सेना की फाइल। रजत ने अपने साथ लाइव फाइल को कबीर को पकड़ा दिया। कबीर ने 2 बजे मीटिंग थी तो उसने रजत ने कबीर को इन्फॉर्म किया और चला गया। कबीर ने प्रिया की फाइल को खोला तो सबसे पहले प्रिया की तस्वीर को देखा। इसमें उसने घुटनों तक की बेबी पिंक फ्रॉक पहनी थी। अपने दोनों हाथों की एक-एक उंगली को गले पर रख पाउट बनाया हुआ था। वो बेहद प्यारी एक डॉल की तरह लग रही थी। कबीर ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उसकी तस्वीर को गौर से देखा और अनायास ही उसके मुंह से निकला, जस्ट लाइक अ डॉल। फिर तस्वीर को संभाल कर अपनी ड्रॉर में रख दिया। फिर उसने फाइल खोली और उसमें लिखी इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगा। नाम प्रिया सक्सेना, उम्र 18 साल, इसी मंथ 18 की हुई, फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट, फैमिली में दादी सुमित्रा सक्सेना और पिता देव सक्सेना। प्रिया जब पैदा हुई तभी उसकी माँ चल बसी थी। प्रिया को अपने पिता से कभी प्यार नहीं मिला। वो शुरू से ही अपनी दादी के साथ रहती थी। पिता का प्यार ना मिलने पर छोटी सी प्रिया बेहद अकेली हो गई थी। तो दोस्तों, कहानी का भाग यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि आज है अष्टमी की पूजा, तो आज थोड़ा टाइम कम मिला है। इसलिए अगर आप लोगों को कहानी पसंद आती तो ढेर सारा लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज आपको ये कहानी का भाग कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।